रहे हैं। और पूरे इंटरव्यू के टाइमलाइन पे आप चले जाइए, देयर वाज नो नीड ऑफ मेंशनिंग सुशांत, नॉट एट ऑल। मैं इस पूरे इंटरव्यू को शुरू से अंत तक मैंने देखा, और अभी मैं एक और इंटरव्यू का एक अगला हिस्सा भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो बॉलीवुड के बारे में वो क्या कह रहे हैं, और टॉलीवुड बॉलीवुड को कैसे कब्जा करेगा उसको लेकर के वो क्या कह रहे हैं, और आशीष धर के बारे में उन्होंने क्या कहा, बोलती बंद कर दी है उन्होंने। ये भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वीडियो क्लिप। लेकिन मैं आप सबसे यह आग्रह कर रहा हूं कि इस पूरे वीडियो को देखिए, इंटरव्यू, कहीं भी आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ बॉक्स, देयर वाज नो नीड ऑफ मेंशनिंग सुशांत सिंह राजपूत नेम हियर। वो कैसे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया, क्यों लिया? इसका मतलब है कि राम गोपाल वर्मा के बैक ऑफ माइंड में ये चल रहा है कि सुशांत का जो केस है, इट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड विथ फुल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड इट इज नॉट गोइंग ऑन लाइक दैट। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अगर राम गोपाल वर्मा मार्च 2025 के पहले कहते तो बात समझ में आती है, लेकिन धुरंधर के रिलीज होने के बाद अभी एक दो दिन पहले रामगोपाल वर्मा अगर सुशांत का एक इंटरव्यू में जिक्र करते हैं कि सुशांत की मृत्यु हत्या थी या सुसाइड, ये पता ही नहीं है। एक प्रोड्यूसर बोल रहा है, इतना बड़ा प्रोड्यूसर। मणिरत्नम ने नहीं बोला, करण जौहर ने नहीं बोला, राजकुमार हिरानी ने नहीं बोला, और जो बड़े बड़े एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला सुशांत की मौत पर। लेकिन राम गोपाल वर्मा ने भी कोई मैंने जो इस पूरे इंटरव्यू को देखा है मित्रों, उस पूरे इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा को लगता है कि ये बोलने के लिए उनका मन मिजाज कंपेल कर दिया कि आपको बोलना ही बोलना है, इस मुद्दे को ही आप बोल सकते हैं, कोई दूसरा मुद्दा नहीं बोल सकते हैं। एक्यूरेसी को कोरिलेट करने के लिए, फिल्म की सत्यता को बताने के लिए सवाल पूछा गया था कि ये फिल्म कितना सत्य पर आधारित है या रियलिस्टिक फिल्म है, इसमें तड़का है क्या है। उसका उन्होंने कहा कि यार ये भाड़ में जाए, सत्यता क्या है, सत्यता तो देखो कि साहब सुशांत सिंह की सत्यता क्या है अभी तक पता नहीं है लोगों को। आप समझ रहे हैं बात को? राम गोपाल वर्मा इरिटेट होकर के कह रहे हैं कि आप इसको छोड़ दीजिए एक्यूरेसी की बात। एक्यूरेसी का तो देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत को 5 साल हो गए और उसके डेथ का पता ही नहीं चल रहा है कि मर्डर है या सुसाइड है। इसका मतलब है कि, और पूरी तारीफ कर रहे हैं आशीष धर की, उसके रिसर्च की, एक एक नुआंस के बारे में राम गोपाल वर्मा बता रहे हैं, एक एक नुआंस। वो कह रहे हैं कि साहब मैं तो हैरान हो गया, वो देखिए हमजा वहां पर मौजूद है और वो सेलिब्रेट कर रहा है 9/6 का जो अटैक है, मुंबई अटैक को वो सेलिब्रेट वहां पर कर रहा है, और वहां अकेला भारतीय स्पाई है जो वहां मौजूद है, हमजा जमाली। वो हमजा वहां मौजूद है और वो ना तो एक्सप्रेस कर रहा है और ना ही ये बता पा रहा है कि वो कितने इसमें है, क्या उसके अंदर तूफान चल रहा है। उस तूफान की जो फिल्मांकन है वो अल्टीमेट है, और सारे लोग वहां सेलिब्रेट, मतलब एक एक किरदार के बारे में, वो रहमान डकैत के बारे में, मेजर इकबाल के बारे में, सबके बारे में वो कह रहे हैं कि एक एक किरदार को आशीष धर ने, आप समझिए कि पूरी तरह से जीवंत कर दिया है। ये तारीफ कर रहे हैं धुरंधर की, और अगली तारीफ तो इतनी शानदार है मित्रों कि आप हैरान हो जाएंगे, और इस बाइट को आपको सुनना जरूर चाहिए। सुनिए ये बाइट क्या कह रहे हैं पूरे बॉलीवुड के बारे में और टॉलीवुड के बारे में। People are saying now Bollywood is finished, South has come and taken over, those films are working, blah blah, whatever the narrative which was going on in the last few months or few years, I would say. I think Aditya Thar with Dhurandhar kicked all of them like a football back into where it came from. That is what my sincere feeling is. For whatever people are saying now Bollywood is finished, South has come and taken over, those films are working, blah blah, whatever the narrative which was going on in the last few months or few years, I would say. I think Aditya Thar with Dhurandhar kicked all of them like a football back into where it came from. That is what my sincere feeling is. दो इंपॉर्टेंट बात सुनिए। जब ये कह रहे हैं, मैं भी बहुत मेटिकुलसली शांति से इस पूरे इंटरव्यू को सुन रहा था, जैसे
जैसे राम गोपाल वर्मा फिल्म के बारे में बता रहे हैं, मैं राम गोपाल वर्मा के इंटरव्यू, इनके फेशियल एक्सप्रेशन, वर्ड्स, इस सबको इवैल्यूएट कर रहा था। राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि पिछले कुछ महीने, नहीं, पिछले कुछ वर्षों से, समझ रहे हैं बात को? इशारा देखिए और तब आपको रिलेट कीजिए कि जब उन्होंने सुशांत का जिक्र किया है इसके पहले, और ये जो टाइमलाइन है, ये इंटरव्यू शुरू होती है, उसका जो सेकंड चंक है, उसके पहले हाफ में ही, पहले 5 मिनट में ही वो सुशांत का जिक्र कर बैठते हैं, पहले 5 मिनट में। ये क्या कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों, नहीं, पिछले कुछ वर्षों से, आई वुड से, फॉर लास्ट फ्यू इयर्स, नॉट फॉर लास्ट फ्यू मंथ। इट शोज दैट जस्ट आफ्टर सुशांत डेथ, जो आमिर खान का भाई कह रहा है, फैसल खान कह रहा है अपने इंटरव्यू में कि साहब बॉलीवुड तो पहले से ही नंगा था, खत्म हो चुका था, लेकिन सुशांत की डेथ के बाद तो इसको नजर लग गई और ये तबाह हो गया बॉलीवुड, और ये कभी उठेगा नहीं। ये फैसल खान ने कहा इंटरव्यू में। और उसके बाद से ही देखिए, वो कह रहा है कि वो कोविड कोई बहाना नहीं है, कोविड कोई बहाना नहीं है। सुशांत और दिशा की मृत्यु से जो बॉलीवुड को नजर लगी है, या उसके पाप का जो श्राप लगा है, उसकी हत्या का जो पाप किया है इस घिनौने बॉलीवुड ने, उसकी वजह से ये बॉलीवुड कभी उठ नहीं पाएगा, ये फैजल खान कह रहा है। और ठीक इसी बात को दूसरे तरीके से राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि आई वुड से नॉट फॉर लास्ट फ्यू मंथ, रादर फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। ये फ्यू इयर्स का मतलब ऐसा नहीं है कि 25 साल से ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट आफ्टर सुशांत डेथ, उनके बैक ऑफ माइंड में ये चल रहा है, राम गोपाल वर्मा के बैक ऑफ माइंड में चल रहा है कि पोस्ट सुशांत डेथ बॉलीवुड इज फिनिश्ड। और उसके ऊपर जो ये कह रहे हैं कि नहीं टॉलीवुड आ जाएंगे और टॉलीवुड कब्जा कर लेगा, क्योंकि टॉलीवुड में अच्छी फिल्में बन रही हैं, बाहुबली और ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की फिल्में बन रही हैं। आशीष धर ने सबको फुटबॉल की तरफ फेंक दिया है, न सिर्फ बॉलीवुड को फेंका बल्कि टॉलीवुड को भी फेंक दिया। और आशीष धर ये साबित कर रहा है कि नहीं, बॉलीवुड में टैलेंट है, बिल्कुल टैलेंट है, बॉलीवुड में टैलेंट है, लेकिन अब वो ड्रग पेडलर के लिए टैलेंट नहीं है। ड्रग पेडलर का खेल अब नहीं चलेगा। देखिए रणवीर सिंह ने बढ़िया काम किया, रणवीर सिंह, सुशांत सिंह, रणवीर सिंह भी आउटसाइडर है, कोई वहां पर खेल नहीं है नेपोटिज्म का, ये भी आउटसाइडर है, लेकिन रणवीर सिंह ने बढ़िया काम किया है। कथानक देखिए, इसके पहले उरी बनाया आशीष धर ने, राष्ट्रवादी फिल्म बना रहे हैं, राष्ट्रवाद का शोर है, पूरा देश जोर जोर से देख रहा है। महीना बीत चुका है, आज एग्जैक्टली 1 महीने हो गए, 30 दिन हो गए। धुरंधर में दर्शकों की भीड़ कमने का नाम नहीं ले रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है, घट नहीं रही है, कम नहीं हो रही है भीड़ दर्शकों की। थिएटर भरा जा रहा है, फुल चल रहा है, सारे शो चल रहे हैं। एक आदमी 10-10 बार जाकर के देख रहा है साहब। कुछ लोगों ने तो 15 बार का रिकॉर्ड बना दिया, कुछ लोग तो लगातार, मतलब हर सैटरडे संडे तो छोड़ दीजिए, एक वीक में 4 बार 5 बार जाके देख लिए हैं। ऐसे भी लोग दीवाने हैं। और ये दीवानगी सिर्फ मेल में नहीं है, ये दीवानगी फीमेल में है। मैं जब थिएटर से बाहर निकल रहा था तो बहुत सारी महिलाएं वहां चर्चा कर रही थी कि मैं तो 2 बार देख चुकी है, तीसरी बार देखने आई हूं। ये महिलाओं का क्रेज मैं बता रहा हूं, ये हालत है धुरंधर का। इस काम को प्रेज किया है, तारीफ की है राम गोपाल वर्मा ने आशीष धर का। मतलब अब ये कि वो जो अभिनव